गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गोकुलस्य नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीननाथ जगत्पते भुवेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी निशभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ वृन्दावै तुलसी वै प्रिया वै केशवस्य च विष्णुभक्ति प्रदीदेवी सत्तवत्यै नमो नमः। ताविहीना अपराधलक्ष्मी दीप्ताश्च कामादितारं रमात्रै प्रेमामय त्वं शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। जामि राधा अरविन्दनेत्रं स्मरामि राधा मधुरस्मिताशं वदामि राधा करुणाभराद्रं ततो नास्ते गतिर्नताम्। श्यामसुन्दर सिकन्दशेखर स्मेरहास मुरली मनोहर राधिकारसिकं कृपानिधे सप्रिया चरण कीर्तने संविदासनं विभो प्रार्थये अस्तु मोहनं तवाति वल्लभा जन्म जन्मनि मदेश्वरी प्रिया प्राणानाथ विश्वानि श्रीमुखाब्जरसरोरसगपद राधिकापदत्रिकटास्थितैः तं भजामि रसिकेन्द्रशेखरम्। वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभां पीताम्बरादरुणबिम्बफलादृष्ट्या पूर्णेन्दुसुन्दरामरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं तत्त्वं किमपि अहं न जाने।
नवजाते राज्यं न कनकमाणिक्यं न विभवं न याचनं सर्वजनकामङ्गलवधूं मे सदा काली काली प्रमदपतिनमिदचरीतु जगन्नाथ स्वामी नयन पताकामि भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पताकामि भवतु मे देवी कादुवर पदगदयद्वाच जाजनी पत्युवेदं प्रवदुटाति अस्य पुषामुदश्च जनश्च कृत्वा धर्मिके निजगणे गणानां विधि शिरोपमञ्जरीकरार्चितपादपदमोदुषन्नभुजार्पितमस्तकाय हादकनकगौरी पदारविन्दं सन्वयामि सविकैः सनकैस्तवकैः करीष्ये श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृन्दं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं मध्य सन्यास गुरु शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत बड़ी साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता है। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री स्वामी महाराज एवं उपस्थित सन्यासी वृंद मातृवृंद गौरगत सज्जन वृंद हरि कथा पिपासु सूत्रवृंद सभियों के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आज श्रीमद् भागवत कथा की तृतीय दिवस है। समय बहुत संक्षेप है। अति अल्प समय में सारी कथा को कीर्तन करना संभव नहीं, तथापि सामान्य रूप में जहाँ जहाँ पर हो सके
भागवत की कुछ कथा प्रसंग हम लोग आप लोग के निकट प्रस्तुत करेंगे। हर रोज एक दो वक्ता हमारे पास विषय वस्तु के जो व्यक्त करेंगे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। जैसे आज कुछ बात संत महाराज ने भरत महाराज की अति सुंदर चरित्र कथा श्रवण कराया, अनेक शिक्षाएं इसमें जो भगवत तत्व अनुभव कैसे है, एक ही शब्द के द्वारा ही। और भरत महाराज पुष्टि करें, रघु गणि तत्व समझाची नचे चैतन्य पाप न छंदसा ने जलावरी सूत्र बिना महतो पदरजो महतो की यानी गुरुपाद की चरण रज के द्वारा जब हम अभिषिक्त नहीं, वास्तव रूप में भगवत भक्ति हमारे हृदय में प्रकट नहीं होगी। इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के निकट अनेक चरित्र की कथा श्रवण कराया। 7 दिन में सारी कथा को श्रवण करना था, और उसमें भी सुखदेव गोस्वामी पाद जब जब अपने गुरुदेव के स्मरण करते थे और भवाभिष्ट होते थे, जिस समय आचार्य पाद की वर्णन करते हैं, जिस श्रीमद् भागवत में राधा आदि गोपियों की नाम क्यों लिया नहीं लिया किसी को, क्यों नहीं लिया, लेना चाहिए। और पुराणों में गोपियों के नाम अथवा राधा के नाम को भी उसमें वर्णन है, किंतु श्रीमद् भागवत में कोई गोपियों की नाम साक्षात रूप में डायरेक्ट रूप में नहीं दिया। इसके भी कारण दर्शाती हुए हमारे आचार्य पाद वर्णन करते हैं। इसलिए मैं आप लोगों ने श्रवण कराया था। ये सुखदेव गोस्वामी कोई साधारण नहीं थे, वो साक्षात राधा की पालिका आशंका, राधा की हाथ के द्वारा ही पालिका से वो सुख है, वही सुख अधुना सुखदेव गोस्वामी पाद के रूप में प्रकट होकर के और परीक्षित महाराज के सभा में यह श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करते हैं, जिससे परीक्षित महाराज भी 7 दिन रहेंगे। क्यों? थोड़ी सी उन्होंने गलती कर दी। परीक्षित महाराज राजा होने के नाते उन्होंने एक दिन शिकार में गए, जंगल में गए शिकार करने के लिए, और देखा क्या, एक गाय को देखा जिसकी दुबली पतली वो गाय थी, और शोकार्त होकर के मानो रो रही, और उसके पीछे एक बैल भी था, और वो भी किसी प्रकार से 3 पैर एक पैर में खड़ी, और देखा क्या, एक विशाल वैद कृष्ण का आरती, हाँ, और वो मारे पिटाई कर। इसको देख करके परीक्षित महाराज बहुत क्रोध हो गया। उन्होंने क्या की, अपने अस्त्र उठाया, उस वैर के जो है शिकारी को मारने के लिए
और उस समय उन्होंने आकर के परीक्षित महाराज की पास आकर शरण ले। बोले महाराज, दावर युग चले गए, अभी कलियुग प्रारंभ हो। मैंने आप लोगों के निकट भी स्मरण कराया था, ये शुद्ध गोस्वामी पाद के निकट सनकादि ऋषि लोग 6 प्रश्न पूछा था। उसमें एक प्रश्न यही था, जिस स्वयं भगवान इस धराधाम में विलास करके जब सधाम में जब चले गए, तब उस समय धर्म किस आश्रय हुए। तो इसी प्रश्न के उत्तर भी इसमें भी आ रहे हैं। भागवत धर्म की आश्रय, अर्थात जिन भागवत धर्म के आश्रय लेने पर समस्त पाप से निर्मुक्त हो जाते हैं। अभी कथा प्रसंग उसी प्रकार ही कहने लगे महाराज, समय कलियुग सत्य त्रेता द्वापर ये तीनों युग बीत गए, आप अभी कलियुग है। इस युग में मेरा ही कार्य है, अधिपत्य है। किंतु परीक्षित महाराज ने क्या कह दिया, ये नहीं, कली तुम हमारे राज्य से बाहर जाओ। कली शब्द की अर्थ ही होता है प्रलंब लांग कली, जहां पर छल कपट वृथा वार्तालाप झगड़ा आदि होते हैं, उसे कली का। जहां पर दुराचारी अवैध कार्य आदि, उसके लिए कली के स्थान है। आगे जाकर के भी बताएंगे। किंतु परीक्षित महाराज ने कहे नहीं, आप हमारे राज्य से बाहर चले। उस समय कली महाराज परीक्षित महाराज के शरणागत हो। कली महाराज, राजा होने के नाते आपके एक कर्तव्य यह है, जिस शरणागत के रक्षक स्थान देना ही आपके कर्तव्य। आप मुझे स्थान। उस समय 4 स्थान उनको दिया गया। दूतम पानम स्त्रियो सुना जत्र अधर्मो चतुर्विधा। ये पहले 4 स्थान कली को दिया गया, जहां पर दूध कीड़ा आदि पासा आदि जो कुछ भी छठ आदि चलते, वहां पर कली के स्थान पर दूतम पान शब्द के अर्थ कहा जाता है जहां पर मदिरा पान आदि शराब आदि पान। यह तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद चाय पान के भी वर्जित कहा है, माना वो भी कली के स्थान है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के निकट कुछ लोग कहने लगे, प्रभुपाद आप केवल इतना ही छूट दे दीजिए। क्या छूट देना है? चाय, बीड़ी, सिगरेट ये छूट दे दीजिए, आपके हजारों लाखों करोड़ों शिष्य बन जाए। किंतु प्रभुपाद कहने मुझे ऐसे शिष्य जरूरत है और क्या प्रभुपाद के लिए ऐसे, क्योंकि ये स्थान है उसी पर जहां पर नशे की चीज है, वहां पर कली के स्थान। जिसे दूतम पान स्त्री यानी अवैध स्त्री संभव, विवाहित स्त्री के साथ मिलन ये शास्त्र विहित है, शास्त्र उसके अनुमोदन करते हैं। किंतु अविवाहित होकर के यानी अवैध रूप में स्त्री संग आदि ये कली के स्थान। इनका दुर्गम पानम अश्वना यानी जीव हिंसा। जीव हिंसा के तात्पर्य है मत्स्य मछली आदि मांस आदि ग्रहण, ये कली के स्थान है। ग्रहण करना, यहाँ तक भी साथ में जितने प्रकार के मादक द्रव्य है
या तो प्याज लहसुन जितने प्रकार के द्रव्य वर्जन करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। ये कली के स्थान का है। दूध पान किया, ये चार है कली के स्थान। कली महाराज और भी कहने लगे, महाराज पुनः कहने लगे और मुझे एक स्थान दे दीजिए। कौन सा स्थान? स्वर्ण, जहां पर सोना रहेगा, वो भी कली के स्थान का है। शास्त्र में ऐसी है। उस समय परीक्षित महाराज उनको स्थान भी दे, ये पंचम स्थान स्वर्ण। यह पर क्यों कली, ये मान लिया क्यों? इसमें भी हमारे रस उद्घाटन करते हुए आचार्य बात वर्णन करते हैं। जिस दिन परीक्षित महाराज यानी कली दमन के लिए, यानी शिकार करने के लिए जंगल में गए थे, उस दिन वह जो मुकुट पहने हुए थे वो स्वर्ण मुकुट था। वो मुकुट जरासंध की मुकुट था। क्यों कहते हैं? बड़े सैन्य युधिष्ठिर महाराज जिस मुकुट परीक्षित महाराज के पहने, वो मुकुट पहन करके नहीं गए थे, भगवान की लीला करनी। इसलिए परीक्षित महाराज युधिष्ठिर महाराज के हस्त स्पर्श वो मुकुट पहन करके नहीं गए, वो पहन करके गए थे जरासंध की जो मुकुट था, यानी भीम जी ने जरासंध के वक्त के जो मुकुट प्राप्त किया, वही मुकुट पहन करके परीक्षित महाराज जी गए, तो स्वर्ण मुकुट था। और कई विचार करने लगे, बोले देखो इसके मुकुट पर यानी मैं युधिष्ठिर हो जाता। और उस समय कली हा 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 करते बाद और ये मुकुट पर बैठ गए। यहां पर भी शिक्षा है। गाय जो है वो माता कहा जाता है, जैसा अभी महाराज ने सुनकर बताया। कलियुग में गो हत्या करना नहीं चाहिए, गो रक्षण होनी चाहिए। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। वो हमारी माता है। शास्त्र में 7 माता के लिए न पंच माता के लिए बताया गया, इसमें गो माता भी है। इसलिए गोमांस भजन तो भोजन तो बहुत दूर की बात है। गोमांस भोजन तो बहुत दूर की बात है, कहीं गायों की कष्ट ना हो, इसके पर ध्यान देना चाहिए। गो रक्षण करना मानव मात्र ही कर्तव्य और मनुष्य कर्तव्य है। गाय हमें दूध देती है, इसलिए गाय हमारी माता की स्वरूप है। बैल जो है वो हमारे पिता की स्वरूप है। इसलिए वो बहुत शास्त्र में निषिद्ध है। विधर्मी लोग शास्त्र के तात्पर्य नहीं जान करके उल्टी सीधी व्याख्या भी करते रहते हैं। जैसे कोई शास्त्र में भी लिखा गया, ये कुछ पहले लोग गोवध करते थे, गोजब आदि करते, गाय जब आदि, जैसे हमारे काम अस्तमेदं गवावम कलुपंत्रिकम देवरेण सुतत्वति सन्नासं कलु पंच विवर्जे। कलियुग में 5 वस्तु निषिद्ध कहा गया, ये शास्त्र विधान नहीं। अश्वमेध जब नहीं, गवावम गोवध गाय जब नहीं, अश्वमेधम गवावम परमंत्रिकम पितरों की जो श्राद्ध आदि है मांस और मांस के द्वारा नहीं, इसी तरह कलियुग में। और अश्वमेधम गवावम परमंत्रिकम देवरेण सुतत्वति, देवर के द्वारा पुत्र आदि ग्रहण ये वर्जित है, कलियुग में नहीं।
और सन्यासम कलयुग में सन्यास भी माना कर रहे, कहते सन्यास के लिए कहते हैं कर्म सन्यास के लिए साथ में माना का इसमें तो विचार लिखा है। नरोत्तम सन्यास इसके शास्त्र अनुमोदन करते हैं, ये सब तो विचार लिखा है। शास्त्र तात्पर्य नहीं जान करके कुछ लोग अपव्याख्या भी करते हैं। मेरे कहने की तात्पर्य है पूर्व युगों में और युग में सत्य त्रेता आदि युग में गोवध आदि दिखाया जाता है। उसमें बड़े बड़े ऋषि मंत्र दृष्टा ऋषि बनाते थे। बुढ़ी को बहुत वृद्धा को गाय को उसके हत्या करके फिर मंत्र के द्वारा उसके पुनः नवजौवन संपन्न जीवन दान करते। गाय बहुत सुंदर होता है जिसके आप जीवित नहीं कर सकते हैं, उसके हत्या करने का कोई अधिकार नहीं है, कलयुग में संभव नहीं है। लेकिन इसके हत्या करके फिर उसके जीवित करते हैं। इसलिए कलयुग में गो हत्या निषिद्ध है। कुछ भी धर्मी लोग इसका अपव्यवहार करते हैं। अरे तुम्हारे हिंदू शास्त्र में तो ऐसे लिखा है, अरे हिंदू शास्त्र में क्या लिखा है वो तो पढ़ो। कुछ ऐसे भी लोग हैं उसके भी अनुमोदन भी करते हैं, हिंदू होकर के अनुमोदन करते हैं। ये सब राक्षस का है, इसलिए गोरक्षक नहीं चाहिए, वो माता मारिया समस्त देवता लोग गायों की उसके रोम रोम में विराजमान होते हैं, इसलिए गोरक्षण होना चाहिए। किंतु परीक्षित महाराज ने कलि से दमन किया और ये बैल के धर्म स्वरूप है। सत्य त्रेता दापर कलि ये धर्म सत्य। उसमें कलि युग में इस सत्य युग में जो ताप आदि नहीं रहा वो कलि युग में संभव नहीं। सत्य शौच कलि युग में संभव नहीं, दया भी कलि युग में नहीं, एकमात्र सत्य ही कलि युग में प्रतिष्ठा। इसलिए शास्त्र में लिखा सत्यम एवं जयते, सत्य किया सत्य में प्रतिष्ठित हो जाए, ये विचार किया। और जिस प्रसंग मैंने कहा जी, परीक्षित महाराज फिर दूसरे दिन जब वन में शिकार करने गए और वही कलि उनके सिर पर चढ़, शिकार करते करते जंगल में चले गए। हिरण के पीछे दौड़ते दौड़ते बस गभीर जंगल में चले और उसमें गर्मी के समय भी था, प्यास लगी, इधर उधर पानी ढूंढने लगे, पानी के लिए देखने लगे कि पानी कहीं नहीं मिला। और उस समय समीक ऋषि के आश्रम में आ गए और उस समय समीक ऋषि ध्यानस्थ होकर के बैठे हुए। किंतु देखो जिसके ऊपर कली चढ़ जाते हैं वो अहंकारी हो जाता है, भूल जाते हैं अहंकार यही है, हमारी पतन करा देते हैं। अहंकार समझे, अहंकार सब हम लोग कार में सब बैठे हुए पहले भारतवर्ष की सबके घर में सबके पास एक एक कार बैठा हुआ है, सब अहम और कार सब चेहरा पकड़ करके बैठे हुए। समझ में आए कितने कार, सबके पास एक एक कार है, किसके पास कार नहीं? हाथ उठाइए, कहते महाराज हमारे पास कार नहीं। अरे अहम और कार सब कार है सबके पास, है कि नहीं है? हम कली जब सिर पर चढ़ जाते हैं ना सब अहंकार आ जाता है, अहंकार। उस समय परीक्षित महाराज को ही दिखा दिया मैं राजा हूं,
सभी ऋषि के निकट कहने लगे, मुझे पानी पिलाओ, मैं राजा हूं। ये अहंकार है। मैं राजा हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये कर्तापन के अहंकार है। जिसमें कहा जाता है देह आत्म अभिमान। इस शरीर में आत्माभिमान कर लेते हैं, मैं विद्वान हूं, मैं पंडित हूं। ये सब अहंकार। आप स्टीयरिंग पकड़ करके रखे। देख राजा परीक्षित ने उसी का लीला दी, मुझे पानी पिलाओ, मैं राजा। 2-3 बार बोले, समीप ऋषि को बिल्कुल ध्यानस्थ रखे। क्रोध आ गया। ठीक उसी समय कली ने क्या सर्प के रूप धारण करके बाद मृत मरा हुआ सांप के भांति निकट में पड़े थे। उस समय परीक्षित महाराज ने क्या कि उस सांप को उठाया, धनुष के द्वारा सांप को उठाया। अरे मूर्ख, साधु भंड तपस्या, मैं राजा हूं, राजा के सम्मान करना नहीं जानते। बस उन्होंने क्या कि और समीप ऋषि के गले में वो मरा हुआ सांप को जो है चले। ठीक उसी समय समीप ऋषि के पुत्र श्रृंगी, छोटा तो बालक था, अपने छोटे छोटे बालक के साथ खेलकूद कर रहे थे। किसी ने आकर के कहा, देखो देखो तुम्हारे पिताजी के गले में एक सांप लटका है। सुनते ही श्रृंगी दौड़ कर के आए, मेरे पिता के गला में ये मरा हुआ सांप किसने डाला? शांति शांत बालक ने अभिशाप दिया, जिसने मेरे पिताजी के गले में ये सांप डाला। 7 दिन के पश्चात अत्यंत जहरी सर्प तक्षक आकर उसको डांसेगा, काटेगा, उसकी मृत्यु। थोड़ी बात समीप ऋषि ध्यान से उठे, देखा क्या उनके गले में मरा हुआ सांप जो है लटका माला के। और वही बालक उत्तराखंड पिताजी जिसने डाल के एक मरे हुए सांप के गले में डाल के मैंने उनको अभिशाप दे दिया। 7 दिन के पश्चात अत्यंत जहरी सर्प कच्छ खास को डांसेगा, उससे मृत्यु। समीप ऋषि का लीला कौन दिया नहीं दिया, ऐसे क्यों अभिशाप दिए? हमने संत महात्मा साधु बेटा धीरज धारण करना चाहिए। किसी के साथ अभिशाप देना साथ के कर्तव्य नहीं है, किंतु जो हो ही गया क्या करें, तो वापिस नहीं है। समीप ऋषि ने क्या किया, पुनः ध्यान में बैठे, ध्यान से देखा क्या, वही उनके देश के राजा परीक्षित आए थे और उनके निकट तृष्णार्त होकर के प्यास से पानी मांगा और मैंने उनके नहीं। ओहो क्या कहे बेटा, ये तो बहुत अनर्थ हो गया। देखो राजा यदि सच्चरित्र नहीं हो, प्रजा सुख से शांति से देश में नहीं रह सकते हैं? रह सकते हैं बताओ? चोर डकैत बदमाश यदि राजपद को प्राप्ति कर ले, वो प्रजा शोषण करे। प्रजा शोषण समझते कि नहीं है? रावण यदि ऐसे राजा को
निकली। रावण भी कथा प्रसंग भी ऐसी है। दुष्ट रावण के बदले सबसे पहलू कैसे तो यहाँ तक कि संत महात्मा से जंगल में रहने वाले संत महात्मा फल मूल ग्रहण करने वाले भगवत भजन करने वाले ऐसे संत महात्मा छोड़ना नहीं। जाओ सर्वत्र जाकर के क्या करो, सबसे टैक्स लेकर के आओ और लेकर के आओ। बोले संत महात्मा के पैसे कहाँ है? बोले कहीं खून का है, रक्त है, खून लेकर के आओ। मेरे कहने की तात्पर्य है राजा भी ऐसे दुष्ट दुराचारी हो, पिशाची हो, उस संसार में और उस राज्य में कोई शांति में रह सकते नहीं रह सकते। तो उसी प्रकार स्वयं ऋषि कहने के बेटा तुमने क्या कर दिया? महाराज परीक्षित धर्मक और ऐसे राजा के तुमने अभिशाप दिया। देखो स्वामी कृष्ण ने क्या की, दौड़ते दौड़ते परीक्षित महाराज की सभा में पधारे। सभा में बैठे हुए उस समय परीक्षित महाराज, उस समय सभी ऋषि कहने लगे महाराज अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, क्षमा। महाराज परीक्षित करने क्या महाराज मेरे पुत्र श्रृंगी आपको अभिशाप दे दिया। जो 7 दिन के पश्चात अत्यंत जहरीली सर्प तक्षक आकर के आपको विनाश काटेगा, उससे आपकी मृत्यु। परीक्षित महाराज बहुत प्रसन्न हुए। मृत्यु संवाद प्राप्त करके परीक्षित महाराज प्रसन्न, उनके चित्त विचलित नहीं। हमें थोड़ी सी चिट्ठी काट दे हम विचलित हो जाते हैं, थोड़ी सी कोई कुछ बोल दे तो हम तिलमिलाते रहते। क्यों ये कहा, क्यों कहा, और उसकी रिवेंज प्रतिशोध लेने के लिए मैं प्रयास करते हैं। क्यों हमें ऐसे किया? वाई 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 वाई। इंग्लिश में तो बात बोली बात वाई वाई वाई। किंतु देखो परीक्षित महाराज बहुत प्रसन्न है। ओहो सौभाग्य की बात है, जो 7 दिन 7 रात हम जीवित रहेंगे। एक मुनि बात कहो ये सत्य है, सत्य है। किंतु इसमें गारंटी है, क्या गारंटी है? 7 दिन हम जीवित रहेंगे। हम लोग जितने यहाँ पर बैठे हुए कोई गारंटी दे सकते हैं? कोई गारंटी है? प्राण को कोई कब उड़ जाए क्या पता है? एक कथा में सुना, वास्तव कथा, मथुरा में रिफाइनरी के पास एक घर में भागवत सत्ता कथा जो गृह करता, जो भागवत करा रही थी, अंतिम दिन कथा समाप्त हो गई। कथा समाप्त ही हो गया। भोजन के लिए सब बैठे हैं और हम लोग नृत्य कीर्तन चल रहे, वो भी हमारे साथ नच रहे थे बहुत। और सबके पत्तल भी बैठ गए, हजारों लोग भी सब बैठे हुए, विशाल पैंडल भी बनाया था, प्रसाद भी सब बैठे और कीर्तन चल। अंतिम दिवस भंडारा, बस देखो और उसी समय चले अस्पताल भी जाना नहीं पड़ा। कोई गारंटी? अभी हम इस कथा को प्रस्तुत करते हैं। आप लोग साक्षात ब्रजमंडल परिक्रमा 2 साल पहले आप लोग देखिए 2020 में ना 2019 में ब्रजमंडल परिक्रमा मानसी गंगा के तट पर, मानसी गंगा मानसरोवर वह पर कथा चल रही है। एक हमारे बंगाल से भक्त लोग बैठे थे, सामने बैठे थे, हम सब देख रहे, कथा चल रही। अकस्मात उसके सीट ऐसे हो गया,
मेरे कहने की ये तो सत्य है कि आश्चर्यम, आश्चर्य की नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। जितने बड़े बलवान हो, बुद्धिमान हो, क्या करता है? काल किस पास किसी की दम्भ अहंकार नहीं करता, काल काल ऐसे बलवान, इसी का सर्वम कालम कृतम मन्ये, महाभारत में श्लोक आ रहे, सर्वम कालम कृतम मन्ये, काल ही हमें सब कुछ करा देते हैं भगवान। चलो आगे की कथा हम किसने कह रहे हैं? परीक्षित महाराज वो भक्त, हम 7 दिन तक जीवित रहेंगे, तो इस 7 दिन में हमें क्या करना है, क्या करना है, विचार करने में। जितने बड़े बड़े संत महात्मा थे, सभी के उन्होंने समाचार दे। उस समय तो कहते हैं मोबाइल नहीं था, वो समाचार कैसे चलेंगे? उस समय जो टेक्नोलॉजी वो आज से भी और अत्यंत उन्नत है, जिसे हम समझ नहीं पाते। आज हम विज्ञान के युग, अनेक टेक्नोलॉजी लेकर के हम बैठे हुए हैं, किंतु देखो परीक्षित महाराज के लिए समाचार क्या समाचार है? इतने ये प्रश्न उन्होंने भेजा सर्वत्र, जिस कोई मरने वाले व्यक्ति, उनके कर्तव्य क्या है, बस इतने समाचार सर्वत्र फैल गए। जितने बड़े बड़े ऋषि संत महात्मा जी दूर दूर से संत महात्मा पधारे, आज बहुत दूर दूर से जहां संत महात्मा, समस्त संत महात्मा परीक्षित महाराज के सभा में आ गए। कर्मी सन्यास, कर्मी संत महात्मा कहेंगे, महाराज आप कर्म के फलस्वरूप आप क्या दान दक्षिणा दीजिए, दान कर दिया, वस्त्र दान, अन्न दान, दान कर दीजिए, दान है, पुण्य के द्वारा आप सर्व प्राप्ति हो, पुण्य कर लीजिए महाराज। ज्ञानी साधु करने लगे, महाराज ज्ञान की चर्चा कर लीजिए, शास्त्र अध्ययन करो, ज्ञान के द्वारा ही मुक्ति हो जाए, ज्ञान सुलभ, ज्ञान के द्वारा ही मुक्ति हो जाता है महाराज, ज्ञान का सत्र कर। जोगी लोग लेकर महाराज योग साधना कर लीजिए। इसी प्रकार अनेकों संत महात्मा, अनेकों जो है विचार देने लगे। वेद भिन्न मत भिन्न, एक तो वेद नहीं, 4 वेद है, ऋग साम यजुर्वेद, मत भी अलग अलग देने लगे। किंतु देखो उसी सभा में ये सुखदेव गोस्वामी पाद पधारे, सुखदेव गोस्वामी पाद पधारे, और सुखदेव गोस्वामी पाद जब पधारे, काल मैंने कहा था, उस भरी सभा में उनके ऊंचे आसन पर बैठाए, जो संपूर्ण रूप में निर्वस्त्र थे, इसी प्रकार वस्त्र ऊंचे आसन पर बैठे, और उनके निकट एक परीक्षित महाराज एक ही प्रश्न रखा, ये मूल्यवान मृत्यु, मरने वाले जीवों की अंतिम कर्तव्य क्या है, इसके बारे में हमें आप संदेश दीजिए, विचार रखिए। उस समय सुखदेव गोस्वामी पाद एक ही श्लोक कहा गया, एतद् निमित्तमानां विच्युतं तो वयं जोगिनां निर्मितं हरे नामानुकीर्तनं। सुखदेव गोस्वामी पाद सुंदर रूप में कहा गया। देखो वचन की शैली कैसे सुंदर, महानुभव। सुखदेव गोस्वामी पाद कहने लगे, हे राजन, मैं कोई अपने निर्णय नहीं दे रहा, ये मेरा हिम्मत नहीं है। पूर्व आचार्य जन, गुरुजन
जैसे अभिमत दिया, जैसे निर्णय दिया, वही आप लोग निकट में प्रस्तुत करता है। तो क्या है ये? तो निर्माण विचना अपूर्व जो बिना हरे नाम कीर्तन, इस कलियुग में केवल नाम संकीर्तन, यह नाम संकीर्तन के द्वारा हरि कथा भी आ जाती है। भगवत नाम कीर्तन में कोई भेद नहीं। भगवत कथा प्रीतम श्रवण कीजिए महाराज। किस क्या है? श्रेय है कि कलियुग में और किसी के द्वारा जिनके उद्धार उपाय नहीं, एकमात्र भक्ति जो क्या है भगवत नाम संकीर्तन के ही, नाम संकीर्तन भगवत कथा श्रवण कीर्तन के द्वारा ही जीव परम गति को जो है प्राप्त कर सकते हैं। और इसके बाद हरे नाम हरे नाम ही केवल कलौ नास्ते व दशरथ। इस कलियुग में कुछ नहीं, न सतती मान योगम, न संग धनुर्धव, न सत तपस त्यागो तथा भक्ति मम वर्जिता। स्वयं भगवान उद्धव के कहने के उद्धव, इस कलियुग में जो तपस्या आदि के द्वारा मुझे संपूर्ण रूप से प्राप्त नहीं करता, एकमात्र भक्ति योग के द्वारा। ये कलियुग में भक्ति योग है क्या चीज? भगवत नाम संकीर्तन, भगवत कथा श्रवण, भगवान की अमृतमय कथा श्रवण, जितने अच्छी श्रवण होगा और उतना ही अच्छी रूप में कीर्तन है। और जितने अच्छे रूप में कीर्तन होते हैं और वही स्मरण होता है, इसलिए श्रवणार्थ भक्ति कहा गया। फिर कीर्तनार्थ भक्ति पे स्मरणार्थ भक्ति, ऐसे शास्त्र में विधान है। परंतु हमारे जिज्ञासु पाद इसी संदर्भ में पुष्टिकरण करते हैं। तो इनमें जितने प्रकार की भक्ति के आचरण बताया गया, सर्वश्रेष्ठ क्या है? कीर्तनार्थ भक्ति। कीर्तन करने से श्रवण भी हो जाता है और स्मरण और कीर्तन की तीन अपने आप हो जाते हैं। क्योंकि हम जब बोल रहे हैं उसको मैं श्रवण सुन भी रहा और जब मैं बोलने के जा रहा हूं उसको भी स्मरण भी, इसलिए कीर्तन आपको भक्ति कलियुग में श्रेष्ठ नाम संकीर्तन, भगवत कथा नाम ये कलियुग का है। और उसी सभा में सुखदेव गोस्वामी पाद भागवत की कथा श्रवण करें। और उसी सभा में अनेक ऋषि लोग भी पधारे, किंतु देखो परीक्षित महाराज प्रधान श्रोता के रूप में विराजमान हो बैठे और जहां जहां पर उनके मन में संदेह हो, प्रश्न हो और अत्यंत दीनहीन होकर के, करबद्ध होकर के उन्होंने प्रश्न पूछे। ऐसे नहीं है हमारे प्रश्न का उत्तर दिया जाए, ऐसे नहीं। यदि मैं जो और इस कथा सुनने के लिए मैं जो कहूं, आप कृपा करके मुझे यथार्थ करें। बोलने की शैली कैसे? श्रीमद् भागवत में सुखदेव परीक्षित महाराज की कितने सुंदर दैन्य न भूत न भविष्य, प्रश्न की कितने सुंदर है। और सुखदेव गोस्वामी पाद में उनकी सारी शंका को आसन असंता संदेह के सुंदर रूप में निरसन कर दिया। और इस संदर्भ में अनेकों कथाओं के श्रवण कराया। परीक्षित महाराज ने ये कहने लगे, हे ब्राह्मण गुरुदेव, आप तो त्रिकालज्ञ हो। गुरुदेव के कहा जाता है त्रिकालज्ञ कहा जाता है
भूत भविष्य वर्तमान के जो है जानने वाले हैं। इसलिए भगवान शब्द गुरुदेव में भी प्रयोग होता है। संत उच्चकोटि के संत महात्मा में भगवान का करके उनके संबोधन किया। जब भी भगवान शब्द भगवान के लिए प्रयोग होता है, किंतु तथापि संत उच्चकोटि के संत महात्मा है उनके लिए भी ये भगवान शब्द प्रयोग हुए। अर्थात संस्कृत में कहा जाता है भूत भविष्य वर्तमान के जाने। इसलिए परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी पाद के अनेक स्थानों पर ब्राह्मण कह करके भगवान कह करके संबोधन किया। हमारे हृदय में ये संदेह हो रहे और समझ में नहीं आ रहे, इसको आप बताइए। जब भी सुखदेव परीक्षित महाराज सब कुछ जानते थे, त्रिकालोपति, उनके हृदय में किसी प्रकार संदेह की अवकाश नहीं था। संदेह होने की कोई संभावना नहीं है। और साक्षात भगवान के द्वारा वो रक्षित कहा गया। इसलिए परीक्षित महाराज के एक नाम क्या बताया था, याद है? विष्णु राज। राज शब्द के अर्थ होता है रक्षित, अर्थात स्वयं भगवान के द्वारा जो रक्षित है। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र के द्वारा उत्तरा के गर्भ स्थित बालक के जो है मारने के लिए प्रयास किया, और वही उत्तरा के गर्भ में कौन थे? परीक्षित महाराज। और उस समय स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु मां उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके कदा के द्वारा ब्रह्मास्त्र के भी विचित्र कर दिया। कथा तो बहुत सुंदर है, महाभारत में और भी विस्तृत रूप में वर्णन है। समय संक्षेप है, इसलिए केवल सामान्य रूप में मैं प्रस्तुत करता था। क्यों आज एक लीला विशेष प्रस्तुत करना है, जिसके वामन देव की आविर्भाव तृतीय दिवस है। काल में जन्माष्टमी, स्वयं भगवान जन्म लीला प्रस्तुत करना थी। इसलिए भागवत में अनेक लीला कथाएं हैं, कहाँ बोल पाई? एक घंटे का हमारे पास समय है, ज्यादा समय तो नहीं है। तो इसलिए जहां तक हो सके अति अल्प समय में विषय वस्तु के पर मैं ध्यान दे दीजिए सामान्य रूप में वर्णन करना चाहता हूँ। आज वामन देव की आविर्भाव है, क्योंकि ये भी विशेष जरूरी है। इसलिए कथा प्रसंग इसी प्रकार में श्रीमद् भागवत में यही दर्शन का जहां जहां पर कृष्ण अनेकों कथा प्रथम स्कंद से लेकर के द्वितीय स्कंद, जहां पर चतुश्लोकी भागवत की कथा भी वर्णन किया है। क्योंकि भागवत जो नित्य कहा गया, तथापि प्रकाश इस समय की दिखा रही है। यह भागवत की परंपरा हमें दिखाए। स्वयं भगवान श्री हरि यह भागवत की कथा चतुश्लोकी भागवत जो है पिताजी नारायण ब्रह्मा जी को श्रवण कराए, और ब्रह्मा जी और भी थोड़ी विस्तृत करके अपने पुत्र नारद जी को श्रवण कराया, और नारद जी ऋषि उसी कथा को और भी विस्तृत करके व्यासदेव की जो है श्रवण कराया, और व्यासदेव जी ने उसी कथा को और भी विस्तृत करके अपने पुत्र परीक्षित महाराज के सुखदेव गोस्वामी पाद को श्रवण कराया, और सुखदेव गोस्वामी पाद उसी कथा को सुंदर रूप में परीक्षित महाराज ने श्रवण कराया। और परीक्षित महाराज ने इसी कथा को जो है बहुत सुंदर गुणार्थ जन शास्त्र की तात्पर्य लेकर के अपने मां उत्तरा को भी श्रवण कराया। इससे हमारे बृहद भागवत ग्रंथ में
संबंध संबंधाचार्य श्री सनातन के समीपा ग्रंथ में स्पष्ट है। ये सबसे बहुत सुंदर गौड़ीय तत्व सिद्धांत है। हम लोग के गुरु परंपरा में इसी प्रकार की कहा, कृष्ण हिते चतुर्मुख और कृष्ण सेवन मुख, ब्रह्मा हिते नारदेर मोटी, नारद होइते बैठ मत बहन पूर्ण प्रज्ञान पद्म। ये हमारी गुरु परंपरा है। गुरु परंपरा प्राप्त वेद वाणी ही अमरागणी का गुरु परंपरा प्राप्त वेद, इसके भी समझना चाहिए। गौड़ी सिद्धांत के ऊपर हम प्रतिष्ठित हो जाए, तब आगे जाकर के शुद्ध भक्ति को हम प्रवेश कर सकते। किसी संप्रदाय में ऐसे सूक्ष्म तत्व सिद्धांत निगुण शास्त्र की तात्पर्य नहीं। विशेष करके भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद की विचारधारा में इतने सुंदर रूप में दिखाई, पूर्व आचार्यों की विचारों के लेकर के सुंदर स्थापन किया। इसलिए गुरु परंपरा प्राप्त वेद वाणी ही अम्मा का निकाह है। गुरु परंपरा प्राप्त वेद अम्मा का निकाह। इस समय भक्ति विनोद ठाकुर ने एक ही श्लोक में 10 तत्व को व्यक्त कर दिया। अम्मा प्रावतत्तं गरिमे परमं सर्वशक्ति प्रसादि तदभिन्नं सच्च जीवन प्रकृति कवलितं तद्विंशकांच भावः वेदा वेद प्रकाशम सकलमपि हरे साधनं भक्ति सत्यं तत्प्रति एवे पदसति जनान गौर चंद्र साइंसः। तो जिन्होंने गौर हरि जीव कल्याण के लिए ये 10 तत्व दिया, ये सिद्धांत है। जिससे भक्ति विनोद ठाकुर अपने अमूल ग्रंथ जैव धर्म ग्रंथ में इसके स्पष्टीकरण। वास्तव में देखा जाए ये जैव धर्म ग्रंथ समस्त वेदों की शास्त्रों की सारता है। यदि कोई जैव धर्म ग्रंथ अध्ययन कर लिया और कोई ग्रंथों की अध्ययन करने की जरूरत है। जितने हमारे गोस्वामी के ग्रंथ सारे ग्रंथ की सार एक ही में है। जिस प्रकार सप्त समुद्र के जल एक छोटा सा है वो क्या बोले कुंजे में रखा जाए, ठीक उसी प्रकार भक्ति विनोद ठाकुर समस्त वेद पुराण उपनिषद समस्त सार में निष्कर्ष करके ये जैव धर्म ग्रंथ में हमारे भागवत कहने की यही तात्पर्य, हमारे पूर्व आचार्य के विचारों की लेकर के चले। और जगह में जो भागवत होती है, कोई संगीतमय भागवत करते, अनेक प्रकार की वाद्य यंत्र आदि देकर नाम नृत्य गीत आदि अनेक देकर लोग उनके मनोरंजन के लिए करते रहते। किंतु हमारी गौड़ीय परंपरा में भागवत शब्द की तात्पर्य यही होता है कि हमारे गौड़ीय संप्रदाय की सूक्ष्म विचार को प्रकाश कर, और कोई कारण नहीं। हम जो कुछ भी करते जा रहे हैं हमारे पूर्व आचार्यों के विचार को लेकर के चलते। देखो यहाँ पर और कुछ भी कर दिया जाए बहुत लोग एकत्रित हो जाए, जैसे कहा जाए भजन संध्या हजारों लोग हो जाते कि नहीं, जितने प्रकार के वो क्या बोलते हैं कीर्तन करने वाले वो क्या बोलते ताल वाय सुन दे करके आ करते उससे सुनने के लिए बात नहीं, हजारों एकत्रित हो जाते है कि नहीं? आप बताओ, वो स्वयं आचरण करे ना करे और वही सुनने के लोग कितने एकत्रित हो जाते हैं। मैं भी इसी कथा को भी सुनाते हैं। एक बहुत प्रसिद्ध जो है गायक थे, गान करने वाले सिंगार था।
विश्व विख्यात वर्ल्ड फेमस गायक थे। एक स्थान पर हमें बोले आज ही करना है और बस सीट कैपेसिटी भी रखा गया, मानो 1000 सीट रखा गया और जितने भी पैसा निर्धारित किया सब सीट हो गए थे, फुल हो गए। लोग सब आगे एकत्रित होकर बैठ गए और समय निर्धारित था 9 से लेकर के 12 बजे तक 3 घंटे बस। इसके पहले 7 बजे से लोग आकर के खचाखच उस स्थान भर गए। वर्ल्ड फेमस सिंगर आए भाई। 9 बजे लोग तो 7 बजे से बैठे हुए हैं और उसके वो आने के पहले उनके जो आसपास में रहने वाले मृदंग बाबा जितने भी वस्तु सब लेकर के बैठे। वो पहले कहते हैं ऐसे ठक 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 करते रहते हैं, ठीक हुआ कि नहीं हुआ है, वो करते करते 1 घंटा चला गया। 9 से 10 हो गया, 10 करते करते फिर 10 बजे जो मैन जो श्रृंगार जो है उनके पास रहने वाले जो है वो हारमोनियम लेकर के बस कुछ करने लगे। ठीक से है जैसे करते रहते, ऐसे करते करते 11 बज गया। लोग कहने लगे भाई मैन सिंगर कहाँ है? बोले आने वाले हैं। अच्छा चलो 11:30 बजे मैन सिंगर आ गया और मैन सिंगर जो है ना जो कि वर्ल्ड फेमस सिंगर जो है वो तो बस हारमोनियम लेकर के कोई करने लगे क्या चलते रहे। सारे बोले हम लोग सुनने के लिए आए थे कि कहते और कितने लोग आएंगे? अरे भैया ये तो भर गया और कितने लोग आएंगे और आने के लिए चेयर है ही नहीं। और वो करे करते ना सेवन आलाप प्रलाप एक सिंगार गाय भी करते उदांत शरीर ऊंचा नहीं करके करते रहते। जो लोग आए बोले हम सिंगार का सुनने के लिए आए तो करते बोले कितने आए तो क्या सब। अच्छा चलो लोग फिर अंदर में कहने लगे बस एक ही पद ले लिया राजकुमारी चले चले राजकुमारी 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 चले 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 चले। अरे कब तक चलेगी भाई? एक ही पद लेकर के 1 घंटे 1 बजे तक घंटे बोले चले और राजकुमारी अभी चल रही है और काम इसी प्रकार संसार के लोग मनोरंजन के लिए एकत्रित करते हैं, ये बात सत्य है। किंतु हमारी गौड़ीय सिद्धांत जो है विचार ऐसे नहीं, लोग रंजन के लिए नहीं है। सिद्धांत गौड़ीय सिद्धांत के जो स्थापित करना यही हमारी मुख्य उद्देश्य है। हमारे भक्तिविनोद ठाकुर के विचार प्रतिष्ठित करना। पूर्व आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी कृष्ण पाद पूर्व आचार्यों की विचारों की आप करना ये हमारी उद्देश्य है। ताकि उसमें कम भी आ जाए गुरुदेव का दे विचार को स्थापित कर आइए कथा में ये श्रीमद् भागवत में इसी प्रकार ये समस्त विचार आदि दिखा रहे सुंदर रूप में। परीक्षित महाराज के निकट श्री सुखदेव गोस्वामी पाद भागवत की ऐसे सुंदर विचार को स्थापित किया। इसके पश्चात जय विजय की कथा भी बताया, वैकुंठ की जय विजय उनकी वैकुंठ से आगे के कैसे और असुर रूप धारण करके भगवान के साथ कैसे युद्ध जानी प्रेम रस का सदन कर। इस कथा प्रसंग भी सुखदेव गोस्वामी पाद बहुत सुंदर रूप में वर्णन किया। संक्षेप में मैं बताता हूं। एक समय ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र ब्रह्मा जी से सारे तत्व श्रवण किया।
श्रवण करने के पश्चात सनत सनंदन सनातन सनत कुमार पिताजी के कहने के पिता आप हमें बताइए हम लोग के कर्तव्य क्या है, क्या करना है। तब ब्रह्मा जी कहने लगे बेटा एक काम करो, गृह धर्म में प्रवेश कर जाए, विवाह आदि करके संसार धर्म का पालन करो। जैसे संसार में करते बेटा हो बेटी हो बड़े हो जाते हैं तो क्या करते हैं, शादी करा दो। अब भाई अपने तो बर्बादी हो गया और दूसरे की भी क्या करो, बर्बादी करा दो। भाई यही उद्देश्य है। जब भी आप कहते महाराज ऐसी है बल्कि ऐसी है, अपने तो बर्बादी हो गया, आप बताओ कौन सुखी है संसार में। जिसके पास जाते हैं वही अपने कहानी सुनाते रहते, अपने कहानी सुनाते हैं, दुख दुखी है। तो उसी प्रकार ब्रह्मा जी कहने लगे बेटा विवाह आदि करो, गृहस्थ धर्म में प्रवेश करो, विवाह आदि करो, नहीं तो बढ़ेगा कैसे संसार, कैसे बढ़ेगा। शादी नहीं करो तो पुत्र बनना नहीं हो, बढ़ेगा कैसे। उस समय चतुष्षण ने कहा पिताजी यह बताइए आपने जो हमें शिक्षा दी, 4 वर्ण और 4 आश्रम के बारे में बताया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, और 4 आश्रम ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थी और सन्यास। आप निष्कपट रूप में बताइए कौन सा आश्रम श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा सन्यासम शिरसे मम, शास्त्र में कहा सन्यास धर्म जो है भगवान के शिरोदेश से मस्तक से प्रकट हुई, सन्यास श्रेष्ठ है। प्रहलाद महाराज भी ऐसे बताया गृहस्थ गृहस्थ को क्यों कैसे है, अंधकूप है। तत्साध मन्ने वसुनो वर्जदेनाम सदा समुद्र विघ्नभ्याम असत ग्रह हित्वादपादम गृहांतरूपम वनम ददो जात परिमाश्रय। प्रहलाद महाराज जी से ये गृह कैसे है, बिल्कुल अंधेरे कुएं के भांति है, उसमें पानी तक भी नहीं, और ना जाने कितने सब सांप से लेकर के बिच्छू सब पड़ा हुआ है, सब हर रोज डंका मारता है, काटता है। गृह धर्म कैसे पता है, कष्ट है कि नहीं आप बताइए। कोई एक बताइए हम सुख में रह रहे महाराज, सुख नहीं है, दुख में, दुखालयम, ये संसार दुखमय है। जहां पर सुख है उस सुख के अनुसंधान हम नहीं कर रहे। सुख है भगवत भजन, भगवत धामी सुखमय धाम है, आनंदमय धाम, चंद्रमण आनंदमय वृंदावन है, वही आनंद। इसलिए ब्रह्मा जी ने निष्कर्ष कर दिया बेटा सन्यासी श्रेष्ठ। बस 4 कुमारों ने क्या की, बोले हम सन्यासी के लिए जा रहे हैं, तपस्या करेंगे, ब्रह्म राज में चले बैठ गए। ब्रह्मा जी ने विचार करने लगे मेरे बेटा पुत्र चतुष्ट 4 बेटा यदि ब्रह्म में लय हो जाए वापिस नहीं आए। मैंने इसलिए जो शास्त्र रचना की ऐसे बैठ। उस समय ब्रह्मा जी ने किया कि स्वयं भगवान श्री हरि के स्मरण करने लगे, ये भगवान मेरे पुत्रों के आप रक्षक। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर स्वयं भगवान श्री हरि अपने चरण कमल की अर्पित जो तुलसी मकरंद सुगंध और 4 कुमारों की नाक में प्रवेश कर। देखो भगवान की चरण कमल में और फिर जो तुलसी की मकरंद सुगंध इतने शक्तिशाली है, वायु के द्वारा वो तुलसी विष्णु चरण अर्पित तुलसी की सुगंध मकरंद 4 कुमारों के नासिका में नाक में प्रवेश किया, और करने के साथ ही साथ उनकी ब्रह्म ध्यान। और जिस तरह से ऐसे सुगंध आ रहे हैं
चारों कुमार ने क्या की दौड़ने लगे और चलते चलते वैकुंठ की दरवाजा पर आ गए। चार कुमार ऐसे सुंदर, चार कुमार ब्रह्मचारी, ब्रह्म तेज से शरीर से निकल रहा है, सुंदर नंगे धड़े थे, शरीर में कोई वस्त्र नहीं था, किंतु कोई भी आचार्य कहते हैं ये नहीं, वो घोर कोपिन पहने हुए थे। ऐसे नहीं, कुछ वैष्णव प्रभु की अभिमत है। चार कुमार जब वैकुंठ के दरवाजे पर आ गए, उस समय वैकुंठ के द्वार पर जय और विजय रोक दिए। कहां जा रहे, कहां जा रहे? हम वैकुंठ में भगवान वैकुंठापति भगवान के दर्शन करने के लिए आए, और कहां जा रहे है? मंदिर में आ रहे थे। कोई पूछे भाई मंदिर में, किसके मंदिर में आ रहे हो? भगवान के दर्शन। ये प्रश्न थोड़ी होता है। आज भगवान के दर्शन के लिए तो आते हैं। एक चुटकी सुना देता हूं। एक व्यक्ति बहुत मूल्यवान जूते पहन कर गया। वो जूता जो बाहर रखा, उसमें लिखा है यहाँ पर जूते रखिए, जूता रख के बहुत मूल्यवान जूता था, बहुत पैसा लगा। ठाकुर जी के दर्शन करने लगे, और ठाकुर जी एक बार दर्शन करने के 2 बार जूता की तरफ दर्शन करने, क्योंकि जूता चुन कर चले जाए। आज में अच्छा 2 बार 3 बार देखा तो जूता ठीक है, फिर विचार करने जूता तो हमारे ठीक है। ठाकुर जी के दर्शन के बाद क्या एक बार परिक्रमा कर लेते, जल्दीबाजी से परिक्रमा करना शुरू कर दिया। परिक्रमा के पीछे घूम करके आकर के देखा जूता उसी समय किसने लेकर के चले गए। ठीक है ना भाई, जिसके जूता जो है बहुत मूल्यवान है, आपको भाई क्या करें? उस दिन सुना था ना जो जूता, उसे बहुत गुस्सा आ गया। गुस्सा आकर के मंदिर में आ गए, बोले ठाकुर जी का माई का शिकायत करता हूं। ये ठाकुर जी तेरे मैं चारों दिन पास आ गया, दर्शन किया, परिक्रमा के फल ही मिला, मेरा जूता कोई चोरी कर दिया। जब आ गए ना, ठाकुर जी से चरण दिखा दी। ठाकुर जी मेरे चरण में जूता नहीं, जूता पहन कर क्यों आया? अच्छा तू ये देख, जहां पर तुम जूता रखा है वहां पर क्या लिखा है? अपने जूते स्वयं देखभाल करें। क्या लिखा है? जूते स्वयं देखभाल करें। वहां पर तुम्हारी कोई नौकर नहीं है? तो विचार करने बात सही है। भगवत दर्शन की आते हैं तो दीनहीन होकर के आना चाहिए। अच्छी जूते पहन करके आ जाए तो चोरी हुई है, और अपने स्वयं देखभाल करो कहीं हुआ। उसमें लिखा रहता है, बड़े बड़े मंदिर में वहां पर लिखा रहता है अपने जूते स्वयं क्या करें? देखभाल करें। वहां हमारे लिए जूता चोरी के लिए हम जिम्मेदारी नहीं, हमारे गोड़े मठ में लिखा रहता है। मथुरा में लिखा जूता स्वयं देखभाल करें। तो उस समय कथा में आ जाइए। जब जय विजय ने उनको रोक दिया तो उनके गुस्सा है, तो चतुष्ट ब्रह्म ज्ञानी गुस्सा से बस अभिशाप दे, भगवान दर्शन के लिए तुम बाधा देते हो, जा मर्तलोक में जाओ, मर्तलोक में जाओ। अभिशाप इतने समय भगवान विष्णु बाहर आ गए। स्वयं भगवान कहने लगी, हे चतुष्टम आप क्षमा करें, मेरे सेवक के अपराध मेरा ही अपराध है। देखो भगवान कैसे बनाते हैं, क्योंकि भगवान की इच्छा एक समय नहीं था।
एक समय सब भगवान मन में विचार कर रहे थे, मैं सब रस के तो आस्वादन कर लिया, ये वीर रस आस्वादन नहीं, प्राकृतिक रस आस्वादन कर, किंतु अगर वैकुंठ में रह करके बीच रस आस्वादन करना माने कुश्ती आदि करना संभव नहीं, क्योंकि सभी भगवान को क्या करते, स्तुति आदि करते, और भगवान कोई बराबर है ही नहीं, है कोई भगवान के बराबर न तस्संत अधिकस्य सत्य परास सत्य विविध स्तुति स्वाभाविक ज्ञान और क्रिया, भगवान के अधिक, भगवान से अधिक तो बहुत दूर की बात है, भगवान की बराबर भी कोई नहीं, तो भगवान के साथ कुश्ती करने कौन लड़ेगा पता। तो उस समय एक दिन भगवान ने क्या कि अपने दोनों द्वारपाल के तरफ देखा, हाँ ये जो जाए मेरा जो बलिष्ठ है बहुत शक्तिशाली, और इनके साथ मैं थोड़ा कुश्ती, किंतु यहाँ पर वैकुंठ में नहीं करेगा, भगवत बुद्धि रख, यदि किसी प्रकार से वैकुंठ से यदि मर्त्य लोक में जाए तो मैं उनके साथ उस वीर रस, देखो भगवान की इच्छा होने के साथ ही साथ जो मैंने व्यवस्था कर, जब ब्रह्म ज्ञानी दुखेषु विक्रमणा सुखेषु विगत प्रिया वितो रागो भय क्रोध शीतोधि मुनि उच्चते, ब्रह्म ज्ञानी के लक्षण बताया गया श्रीमद् भागवत गीता में। भगवान कहते हैं ये ब्रह्म ज्ञानी के लक्षण क्या है, उनके चित्त कभी विचलित नहीं, उनके न कभी क्रोध, न कुछ भय, न कुछ राग। तो ये चतुष्ट क्रोधित कैसे होता और अभिशाप कैसे दे दिया, और वैकुंठ शब्द भी पट्टमर आचार्य बात कहते हैं विगता कुंठा धर्मा वैता इति वैकुंठ, विगता जहां पर कोई कुंठा धर्म नहीं है, यानी सत्य रज तम धर्म के कहीं पर गंध तक नहीं है, हरि निर्गुण साक्षात पुरुष प्रकृति पराभव, स्वयं भगवान श्री हरि के जो कोई भगवत धाम है वो प्रकृति के परे का, तो वहीं पर उनके क्रोध कहां से आए और क्रोध से अभिशाप कैसे देंगे, पहले साक्षात योग में तो चतुष्सन के मोह में प्रवेश करके और लोग साथ क्यों लीला संगम आगे करना। कुछ लोग कहते हैं जय विजय के पतन हो गए, ऐसे पतन नहीं है, वो तो उसी प्रकार लीला करने के लिए जो मैंने देखी एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाए। कुछ लोग इसके कहते हैं जीव वैकुंठ से पतन हो गए, अरे पिता में भगवान कहते हैं जगत को नवनिवर्तन देव धाम परमम मम, जिस भगवत धाम को प्राप्ति कर लेते हैं वो कभी इसकी पतन नहीं है। तो जय विजय कोई जीव तत्व तो नहीं है, हमारे गौड़ी सिद्धांत में से कहते हैं एक जीव तत्व होता है और एक परिकर तत्व होता है। ये जय विजय परिकर तत्व, जय विजय जीव तत्व नहीं है, ये भगवान के परिकर तत्व है, और केवल जो मैं लीला संपादन करने के लिए और यहां पर प्रकट करा रही है। फिर भगवान की जब मुक्त होकर चले जाते हैं फिर भगवत धाम में चले जाते हैं, किंतु कुछ लोग इसकी समझ नहीं पाते और उनके कहते हैं जय विजय को उदाहरण देते हैं, ये जय विजय वैकुंठ से पतन, ऐसे नहीं, जय विजय परिकल्प तत्व समझना चाहिए। सिद्धांत बोलिया चित्ते लिखते नाम करोला जहां ही कृष्ण लागे शुरू करना, सिद्धांत में प्रवेश करना। आइए उस समय भगवान जी कहने लगे ये जय विजय तुम्हारे कोई दोष नहीं, मेरे मन में भी इच्छा है जाओ, तेरी जन्म के लिए उस जन के लिए उपसाप है। पहली क्या है सप्त जन्म, क्या नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, और दापर युग रावण के रावण क्या त्रेता युग रावण कुंभकर्ण,
और द्वापर युग में शिशुपाल और कली युग में महाप्रभु तो वही लीला को प्रकाश करने के लिए फिर जो है उनको जो है जगदानंद और मधवानंद जगाई मालाई के रूप में लेकर के आए नवद्वीप लाभ पुष्टि करने यही लीला को सत्य युग में हिरण्याक्ष के बाद फिर हिरण्यकशिपु के बाद प्रहलाद महाराज की कथा बहुत सुंदर रूप में वर्णन किया गया और फिर त्रेता युग में भगवान रामचंद्र के रूप में पधारे और उस समय रावण और कुंभकर्ण के रूप में और द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में ये लीला ही दिखा गया। ये सब कथा संक्षेप रूप में श्री सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के श्रवण करा हम छोटे कीर्तन हो जाए इससे आगे की कथा हम प्रस्तुत करते हैं और फिर वामन देव की अवतार करके आज विश्राम देंगे कथा वृंदावन बिहारी राम जय जय श्री राम। वृंदावन को पास भलो जहाँ नित्य बहे यमुना पतराई जो जन नहाएंगे ध्यान धरे वैकुंठ मिले उनको चारहु में बखान करे संत जन गुणी यमुना यमदूतन तारक है भवतारक है श्री राम वृंदावन ओ कोई पकड़ के मेरा हाथ रे ओ कोई पकड़ के मेरा हाथ रे मोहे ओ मोहे वृंदावन पहुंचा देओ वो कोई पकड़ के मेरा हाथ कोई पकड़ के मेरा हाथ कोई वृंदावन पहुंचा देओ कोई पकड़ के मेरा हाथ कोई वृंदावन पहुंचा देओ कोई मेरा वृंदावन पहुंचा देओ ओ मोहे वृंदावन पहुंचा देओ ओ मोहे वृंदावन पहुंचा देओ कोई पकड़ के मेरा हाथ रे ओ कोई पकड़ के मेरा हाथ मोरी पहुंचा देओ कोई पकड़ के मेरा हाथ रे कोई वृंदावन पहुंचा देओ कोई पकड़ के मेरा हाथ रे मोरे वृंदावन पहुंचा देओ कोई पकड़ के मेरा हाथ रे कोई वृंदावन पहुंचा देओ
वृंदावन का एक दुआरा, वृंदावन का एक दुआरा, वृंदावन का एक दुआरा, वृंदावन का एक दुआरा। मन मोहन मेरा मुरली वाला, मन मोहन मेरा मुरली वाला, मन मोहन मेरा मुरली वाला। भोजन को लाला मुरलिया, भोजन को लाला, भोजन को लाला, भोजन को लाला। ओ मन मोहन मेरा मुरली वाला, मन मोहन मेरा मुरली वाला, ओ मन मोहन मेरा मुरली वाला। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया, वृंदावन का कन्हैया, हो वृंदावन का कृष्ण कन्हैया, वृंदावन का कन्हैया। ताऊ जी को छोड़ो भैया, ताऊ जी को छोड़ो भैया। मैं कहूँगा कृष्ण कन्हैया, आप सब ये बोलोगे ताऊ जी को कृष्ण कन्हैया, ताऊ जी को भैया, कृष्ण कन्हैया, ताऊ जी को भैया, ओ कृष्ण कन्हैया, ताऊ जी को भैया, कृष्ण कन्हैया, ताऊ जी को भैया, ओ ताऊ जी को छोड़ो भैया, ताऊ जी को छोड़ो भैया, कृष्ण कन्हैया, छोड़ो भैया, ताऊ जी को छोड़ो भैया, ताऊ जी को छोड़ो।
क्या करना है? बोलो राधे 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 बोलो बिना बोलो राधे राधे आवाज नारी राधे 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 वृंदावन बिहारी लाल की, शिवजी महाराज की, उपाध्याय शिव महाराज की जय जय श्री राम। परीक्षित महाराज के निकट अनेकों कथा श्रवण कराया। इस कथा को आप क्रम रूप में आप लोगों के निकट नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि एक तो समय संक्षेप है और दूसरी है भक्तों की उल्लास आनंद भी, वो भी देखते हुए कथाओं को क्रम नहीं करते। हम आप लोगों के निकट अभी प्रसंग अपने निकट प्रस्तुत करते हैं। श्री परीक्षित महाराज सुखदेव परीक्षित महाराज के निकट एक प्रश्न पूछा। ये गुरुदेव, हे ब्रह्मा, इस संसार में जीव इतने दुख कष्ट क्यों आदि भोग क्यों करते हैं? कारण क्या है? क्यों हम इस संसार में दुख कष्ट भोग रहे हैं? इसके कारण क्या है? तो उस प्रश्न की अति सुंदर सहज रूप में सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं, महाराज जीव कर्माधीन है, यानी जैसे जैसे कर्म आदि करते हैं उस कर्म की फल सानी होते, सकर्म फल मान। जीव जैसे जैसे कर्म करते रहते हैं उस कर्म आदि के द्वारा फल करते रहते हैं। इस जगत की भी कहते कर्ममय जगत की कहते। कोई अच्छी कर्म करते हैं, अच्छी फल प्राप्त करते हैं, जो दुष्कर्म आदि करते हैं दुष्कर्म के फल भोगते रहते हैं। क्योंकि ये संसार उसी प्रकार सुख और दुख अच्छी बुरी लेकर के संसार चलते जा रहे हैं। अनादि अनंत काल से ही ये संसार चलते जा रहे हैं। विशेष करके इस संसार में जीव क्या चाहते हैं? क्या सुख चाहते हैं, दुख क्यों आ जाते हैं? कर्मण्यो भी आरोमाणाम
दुःखवतै सुखाय च पश्चात्ताप विपर्य मिथुनोच्चारण नृणाम्। हे राजन, इस संसार के लोग सुख के लिए ही कार्य आदि करते रहते हैं, जितने कर्म आदि करते रहते हैं, किंतु फल क्या होता है उनकी में? दुखी है। क्यों? इसलिए कर्मणों भी आगो मानना दुख होती सुखाया जो हम जो कर्म आदि करते हैं, कर्म की एक उद्देश्य हम रखते हैं, हमारे दुख नाश हो, सुख प्राप्ति हो। हम धन कमाते हैं, किसके धन कमाते हैं? सुख के लिए। किंतु देखा जाए अंतिम में रिजल्ट क्या होता है? सुख सामान्य रूप में आ जाता है, इनसिग्निफिकेंस, किंतु दुखी है। कभी कभी तो सुख तो बिल्कुल नहीं होता, दुखी है। संसार के लोग यही करते हैं। और कभी कभी यही कर्म मार्ग में चलते चलते धन के लोग से असुख के सुख प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार अपकर्म यानी कुकर्म आदि करते हैं, जिसके फलस्वरूप अनंत काल के लिए उसके भोगना पड़ता है। जिससे लोग चोरी डकैती आदि करते हैं, दूसरे के धन लूट लेते हैं, झूठ बोलते हैं, अनेक प्रकार सुख आदि परदास यानी दूसरी स्त्रियों के साथ अवैध संग आदि करते रहते हैं। उसके फलस्वरूप क्या होता है? ना नरक आदि भोगना पड़ता है। इस कथा प्रसंग में सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के नरक की भी कथा वर्णन करते हैं। जिस प्रकार स्वर्ग की भी वर्णन है, स्वर्ग जहां पर सुंदर अप्सराएं रहती, अमृत भोजन, नंदन कानन, अनेक प्रकार के सुख कहा जाता है। इसके लोग कहा जाता है अमर लोक, कहा जाता है अमरावती, अमर लोक कहा जाता है। तो उसी प्रकार पुण्य आदि कर्म के द्वारा जीव स्वर्ग आदि लोक में जाकर के सुख आदि भोगते हैं, और पाप आदि कर्म आदि के द्वारा नरक जंत्र आदि भोग करते रहते हैं। और नरक में जाकर के ऐसे कठोर दंड आदि प्राप्त होता है, दंड भोग। नरक की भी बहुत वर्णन है। इसी की कहा जाता है कर्म चक्र कहा जाता है। सत्य बात है, जिन कभी अच्छी कर्म करते हैं, कभी बुरी कर्म करते हैं, और उसी के फलस्वरूप कभी स्वर्गलोक में जाते हैं, सुख आदि भोग करते हैं, फिर पुनः आ जाते हैं। ते तो भुक्ता सर्वलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति। गीता में भगवान कहते हैं पुण्य आदि कर्म आदि के द्वारा स्वर्ग आदि लोक में जाते हैं, अनेक प्रकार के सुख आदि भोग करते हैं। फिर वह समाप्त होने पर पुनः ही मर्त्यलोक में, पृथ्वी लोक में आ जाते हैं, और इस पृथ्वी लोक में आकर के पुनः पाप आदि कर्म करते रहते हैं, और फिर पुनः वो नरक में चले जाते हैं। और उस नरक में जम महाराज जमदूतों के द्वारा दंड आदि देते हैं। इसी प्रकार कर्म मार्ग में जीव भ्रमण करते रहते हैं। कबू स्वर्गीय कबू मत नहीं, कबू देव कबू दैत्य कबू दास, कभी स्वर्गलोक में जाते, कभी नरक में जाते। बस ये चतुर्दश ब्रह्मांड में ही भ्रमण करते रहते। साथ में ऊपर लोग कहा, और नीचे सात सप्त लोग कहा। नरक जंत्रादि भोग करते हैं। इस कथा को सुन करके परीक्षित महाराज दुखित हो गए, उनके आंखों से आंसू आ गए। ये जीव नरक में जाकर के कैसे कष्ट भोगा देता। गीता में भगवान जी कहते हैं पापी लोग के मैं नरक में तो भेज देता, और वहीं पर उसके अनेक प्रकार के दंड आदि भोग करके फिर पुनः इस संसार में आ जाते हैं। फिर इस संसार में आकर फिर उनको मैं अनेकों प्रकार की पशु जन्म में
भेज देता हूं। इसी प्रकार जी महाराज ने कितने कष्ट आदि भोग करते रहे। इस कथा को सुनकर के परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा, हे भगवान गुरुदेव, आप कोई ऐसे भी उपाय बताइए जे जीवों की एक कर्म मार्ग नष्ट हो जाए, अर्थात कष्ट ना पड़े, ना स्वर्ग में जाना है ना कहीं नरक में जाना है। ऐसी की स्थान हमें बताइए जहां पर चले जाने पर जीव संसार में आएंगे नहीं और सुख शांति में चले। ऐसे भी उपाय तो बताइए। इस कथा को सुन करके चलो सुखदेव गोस्वामी पाद कहने लगे, महाराज परीक्षित, आपके जो प्रश्न जो है अति उत्तम, साधुवाद सुंदर। इस कथा को मैं श्रवण करा, एक उपाख्यान के द्वारा आपके जो प्रश्न के उत्तर मैं देता हूं। पूर्व काल में एक अजामिल नाम से एक राजा थे। वो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, धनाढ्य धनवान ब्राह्मण की थे। ब्राह्मण धर्म पालन करते थे, माता पिता की सेवा भी करते थे, जजन जाजन अध्ययन तपन दान परिग्रह, ये ब्राह्मण के जो कार्य शास्त्र, ये 6 प्रकार के कार्य शास्त्र में बताया। दान ग्रहण लेना, दान लेना और दान दूसरे को देना, हाथ को ऐसे पसारना और हाथ में ऐसे करना, नहीं केवल दो ऐसे। कुछ लोग होता है लेता है देता नहीं है, वो तो दान चाल के करता है। ये तो ब्राह्मण जैसे ब्राह्मण के होते हैं, इसे कहते हैं जजन जाजन अध्ययन अध्यापन दान परिग्रह, वेद शास्त्र आदि अध्ययन करना और दूसरे के पढ़ाना, अध्ययन पढ़ाना, हवन कर